सिर्फ चंद सेकंड, जी हाँ सिर्फ चंद सेकंड ही तो लगे हैं इन गरीबों की जिंदगी भर की कमाई खाक हो जाने में, खाक के ढेर में तब्दील हो जाने में। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ आग लगने के हादसा नहीं बताती हैं, बल्कि हमारे सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाती हैं, वो भी करारा वाला। ये जो दर्दनाक आवाज आप सुन रहे हैं, ये आवाज उस बेबस बाप की है जिसके घर में शहनाई बजने वाली थी। उसके घर में आज मातम पसरा हुआ है। 8 से 9 लाख के गहने, जीवन भर की पूंजी आग के भयंकर लपेट में स्वाहा हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ के विकास नगर की झुग्गियों में रहने वाले इन लोगों की जो घटनाएं हैं, ये कोई हादसा है, ये कोई घटना है या कुछ और? तमाम न्यूज चैनल इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस भयंकर आग में 2 मासूमों की जिंदगी गई है। एक बच्ची की उम्र तो महज 2 महीने की थी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या लेट लतीफ फायर ब्रिगेड या वो नेता जो वोट के समय हाथ जोड़े इन बस्तियों में आता है? वीडियो को बिना पलक झपकाए आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज इस राख के ढेर से हम वो सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देगा। 30 साल हो गए भैया। 30 साल से यहाँ पे? हाँ, झोपड़पट्टी में रहते हैं जी। ये बच्चे हैं आपके साथ? हाँ बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं सब। बच्चे हैं आपके? हाँ। तो ये बताइए क्या हम 4 बार हमारे हार्ट हुआ, और काल हमारा ऑपरेशन है। 1 लाख रुपया कर्जे लाए रहा, तो हम मधार दिया टेढ़ी पिलिया चले गए, वहाँ से लौटी कान भरी गया, हम ऑपरेशन भी रुक गया। अब हाँ हम दवाई खाए तब हम सहायता मिला। सरकार का ना हमारे घुमा गांव में नहीं है भैया, वो क्या करी? और कोई कमाने वाला कोई नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। सोच कर देखिए, एक पैर से अपाहिज बाप, हार्ट का मरीज और लपट मौत बनकर दौड़ी, तब जान बचाने की जद्दोजहद में अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जब मौत सामने नाच रही हो तो एक बाप अपनी बच्ची को कैसे बचा पाएगा? क्या आप अपने ही घर में किसी एसी वाले कमरे में बैठकर जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस दहशत को कभी महसूस कर पाएंगे? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कतई नहीं लगा सकते कि आखिर उस दिन उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को वहां पर छोड़कर भागना मुनासिब समझा। 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर एक के बाद एक बम की तरफ फट रहे थे। ये मंजर कैसा होगा कि रातों रात 1000 से ज्यादा परिवार सड़कों पर आ गए। लेकिन सवाल ये है कि ये लपटें जो आसमान छू रही थी, ये धुआं जो आसमान में एक बादल की चादर बना रहा था, हमारी आपातकालीन सेवाएं क्या कर रही थी? क्या गरीबों की जान की कीमत सिर्फ 2-4 लाख रुपए मुआवजा होता है? कागज के कुछ नोटों का टुकड़ा इन्हें पकड़ा दिया जाता है और कहता है घर दोबारा से बनवा लो। हाँ, झुग्गी झोपड़ी जली है ना, फिर से खड़ा कर लेना। ये मजाक है, उस गरीब के साथ मजाक है। क्या हमारे देश में गरीब होना कोई बहुत बड़ा पाप है क्या, कि गरीब की झुग्गी की कोई कीमत नहीं? 5 बजे आग लगी, टैंकर आवा, मशीन आई 7 बजे। अच्छा, 7 बजे आई। इतना लेट आई? इतना लेट आई, नहीं तो बचा सकती थी आपकी झोपड़पट्टी? बचा सकते रहे। एक आदमी नहीं, बहुत आदमियों ने इनको कॉल करा था। एक आदमी ने, बहुत आदमियों ने कॉल करा था। यहाँ पर पता नहीं सरकार क्या कुछ करती ही नहीं। हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। कुछ स्कूल जाते हो तुम? हाँ, स्कूल जाते हैं। सारी कॉपी का कोर्स लाए तो वो भी सब चला गया। अच्छा, जो 8-9 हजार का कॉपी लाए, टेक्स्ट बुक वगैरह सब चला गया। सब कॉपी किताब और जितने वहाँ के पूरे प्रॉपर्टी वाले पेपर भी चले गए। प्रॉपर्टी वाले पेपर भी चले गए, सब चला गया। बेटा क्या पापा क्या करते हैं आपके? पापा हमारे अभी हार्ट का ऑपरेशन हो, वो भी कुछ नहीं कर पाते। नहीं करते हैं। मम्मी? मम्मी काम करती हैं बाहर। वही चूल्हा वगैरह करती हैं घर में? हाँ। सामान आपका भी जल गया पूरा है ना? बहुत कुछ नहीं निकाल पाए। पीछे पलट के देखे, इधर देखे, जैसे एक सिलेंडर निकाला, पीछे देखे यहाँ तक आग लग गई पूरी। अब यहाँ पर हम लोग कैसे आए? पापा ने पता चला क्या कि आग लगी कैसी थी? पता आपको? आग लगवाई गई है। लगवाई गई है किसी द्वारा। किसने लगवाई बेटा? अब यहाँ ने बहुत लोगों ने कहा कि मड़ैया हटवा लो, नहीं तो हम जला देंगे। मड़ैया हटवाओ। पट्टी वाले किसने
ये वाला प्लाट वाला बढ़िया अगर हटवाओगे नहीं तो हम बाहर देंगे और गोली मार देंगे। ये बहुत धमकी आई है। हाँ, ये जो प्लाट वाले हैं और ये अगल बगल वाले, ये कोठी वाले बहुत बोलते थे कि अगर हटाओगे नहीं तो हम जला देंगे, ये कर देंगे, गोली मार देंगे, बहुत कुछ बोला। इस तरीके से बोला जाता है। अगर आप फोर्स लेके आते हैं हम लोग हट जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुंडा करती है, हम लोग नहीं करते। आप बोलते हैं एक बार हम लोग हट जाते शांति से। कोई आपने आग लगवाने क्या जरूरत है? आग लगवाए आखिर आपके घर में भी तो बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी। हाँ, आखिर टाइम पे हम पापा थे, बस क्या शुक्र मनाए हमारे घर में कोई कोई दिक्कत नहीं आई। बस पूरा जितना पैसा था सब जल गया, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे लिए पापा पाई जोड़ के मम्मी टेक्स्ट बुक खरीद के लाई थी, किताबें लाई थी पढ़ाई की, मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा। 10,000 की पूरा कोर्स बैठा था। मेरे भाई की 11th 12th क्लास की कॉपी आई थी, वो भी सब चला गया। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो? महावीर इंटर कॉलेज, ये अलीगंज के पास। सब सामान जल गया पूरा। हाँ, एक ही जैसे एक दिन गए, उसके एक ही दिन जिस दिन गए कल ही उसी दिन आग लग गई। वो मकान में जब किस क्लास में हो बेटा? हम 7th क्लास में आए हैं। अगर आपको ये फायर ब्रिगेड कितने आने, 5 मिनट 10 मिनट, 3 घंटा यहाँ नहीं आई है। 3 घंटा वहाँ पर आग लगी थी, तब से 3 घंटा नहीं आई है। एक आदमी ने 500 आदमी ने फोन करा है फायर ब्रिगेड वाले को। इसलिए नहीं आई क्योंकि लोग गरीब फोन किए थे ना, गरीब फोन कर रहे थे। और वहाँ पर जब वहाँ पर मकान में आग लगी तब तुरंत ही प्रेजेंट टाइम में आ गई है। हाँ, जब 2 मकान में आग लगी तुरंत ही 2 मिनट में आई है। उनका एक नुकसान नहीं हो पाया। गरीबों की बस्ती चल जाए कोई गम नहीं है किसी। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। अब कीड़े मकोड़े हैं हम लोग को। क्या एक बार बस 1-2 दिन खाना खिलाया फिर छोड़ दिया। खाना अभी सरकार नहीं दे रही है ना बेटा, आप लोग को खाना लोग दे रहे हैं, जो नेक दिल इंसान है यहाँ पे आसपास में रहते हैं वो दे रहे हैं। हाँ, वो दे रहे हैं, नेकी कर सरकार नहीं दे रही है। सरकार क्या करे? सुन लिया आपने, पूरे 2 घंटे की देरी। राजधानी लखनऊ के बीचों बीच जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े वीआईपी रहते हों, वहां दमकल की गाड़ी पहुंचने में 2 घंटे लग जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ये झोपड़ी गरीब की है इसीलिए? क्या 10 किलोमीटर दूर तक उठता धुओं का ये जो गुब्बार है, ये हमारे सिस्टम को नहीं दिखा क्या? अगर फायर ब्रिगेड समय पर आती तो शायद 2 मासूमों की जिंदगी नहीं गई होती। अभी ये बच्चियां अपनी माँ के गोद में खेल रही होती। शायद शादी के गहने जले ना होते, पिघले ना होते। अगर वीआईपी इलाके में आग लग जाए तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 घंटे की देरी में पहुंचेंगी? तब तो फौरन पहुंच जाएंगी। ये जो सवाल है वो मेरा नहीं है, ये सवाल हर उस गरीब के जहन में दौड़ रहा है जिसका सब कुछ तबाह हो चुका है। आग ने सब कुछ स्वाहा कर दिया है, लपेट लिया है। मेरे पास भी 1.5 साल का बच्चा है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। छोटे छोटे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब उन बच्चों को रिश्तेदार के वहाँ रोक कर रखे हैं। अब इस अंधेरी रात में कहाँ बच्चों को ला के कितने दिन रिश्तेदार के वहाँ छोड़ देंगे? पढ़ाई होगी, पढ़ाई में तो नुकसान। बच्चों का ड्रेस कॉपी सब बढ़ गई। स्कूल ये तो नहीं कहेंगे कि फीस किताबें लेके आए थे आप लोग? नर्सरी में हम अपनी बेटी का भी एडमिशन करवाए हैं, 4 साल की है। 3,000 की कॉपी लाए हैं, उसके में 7,000 रुपए खर्चा हुआ है। वैसा 7,000 में आग लग गई और 7,000 हमको कमाने में 1 महीना लग जाएगा, मुंह पेट काट के। भाई रोज का अगर नहीं खाएंगे, 20 रुपए का खाना नहीं खाएंगे, 30 रुपए का खाना नहीं खाएंगे, वो छोड़ के 7,000 रुपए मुंह बांध के 1 महीने की तनख्वाह है, वो ऐसे चली गए। अब फिर हम कैसे लाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे? तो करेंगे कैसे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, चुप शांत है, क्या कर? पेट काट काट कर अपने निवाले को कम करके एक माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदी थी। आज वो किताबें भी राख हो गई हैं। ये सिर्फ कागज नहीं जले हैं, ये आगे आने वाले भारत का भविष्य जला है। इन गरीब बाप के आंसुओं को देखिए। 7,000 रुपए जोड़ने में इनका कितना खून पसीना एक हुआ होगा, ये आप नहीं समझ पाएंगे। आज इनके पास न छत है, न छिपने के लिए कोई जगह है, न पीने के लिए साफ पानी है। गंदगी मच्छर के बीच ये परिवार सोने को मजबूर है। जहां से हम और आप कभी गुजरे तो अपनी गाड़ियों का शीशा उठा लेते हैं, कितनी गंदगी है ये कहकर गाड़ी के शीशे को ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि बाहर की हवा अंदर ना आ जाए इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। शर्म की बात तो ये है कि 8 साल पहले भरे हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म के बाद भी ये सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बन गया।
अगर समय रहते इन्हें आवास मिला होता, अगर इनके पास भी अपने पक्के आशियाने होते, तो शायद इस तरीके की जद्दोजहद में इनको अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन अफसोस कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी झुग्गियों में रह गए। 20, 25, 30 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ना तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, ना साफ पानी मिलता है, ना रहने को ठिकाना मिलता है। हम लोग ही तो दिए हैं वोट, तभी तो बनी है सरकार। जैसे काम करते हैं हम सपोर्टर हैं बीजेपी के, ऐसा नहीं है हम बीजेपी बीजेपी, लेकिन बीजेपी कुछ कह नहीं रही, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है, बोलना चाहिए उसको। हम ही लोग गांव, हम मानते हैं यहाँ का वोटर आईडी नहीं है मेरे पास, गांव का है, गांव में हमने दिया, तभी तो आपकी सरकार बनी है। अपनी छुट्टी लगा के बड़ा आदमी के घर का आप कभी भी देखिएगा लाइन नहीं लगा के वोट देता है। गरीब आदमी लंगोटी पहन के, पैजामा पहन के लगा है, धूप खा रहा है और वोट दाबने जा रहा है। बड़े घर का आदमी वो एसी में बैठने वाला कभी नहीं वो धूप में खड़े होके वोट देने गया है। जाए चाहे भाड़ में जाए, हम लोगों की वजह से ही तो बने हो, लेकिन हम लोगों का दर्द भी तो समझो। नहीं समझ क्या आवास तो दे रखे हैं ये लोग अमीरों को, जिनके पास सब कुछ है। अरे अगर उनका चीजें खंगाली जाएं तो कोई 5 से 7 लाख से कम का आदमी नहीं होगा जिनको आवास मिला है। और जो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, तो उनको आग लगाई जाती है, मार दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं की जाती। स्थानीय लोग ये दिए हैं खाने के लिए, कहाँ बनाए कहाँ खाएं, मेहरबानी थी कि करें तो करें, क्या करें। अब उनसे हम जोर जबरदस्ती ये क्या है अब भूखे प्रदेश के अंदर, और प्रदेश की राजधानी में ये हाल है। राजधानी में यार गांव में होता तो कहा जाता, सोचा जाता कि यार विधायक नहीं है, शायद प्रधान नहीं आए, प्रधान- शायद विधायक नहीं आए, चेयरमैन नहीं आए। यहाँ तो मतलब राजधानी में ये हाल है, और राजधानी में इसीलिए हम लोग आए 2 पैसा कमाने के लिए। शहर के एकदम बीचों बीच में हाँ, दमकल की गाड़ियां भी लेट आती हैं, प्रशासन भी लेट पहुंचता है, और कुछ सामान ही मुहैया नहीं कराया जाता है आप लोग। जो फायर ब्रिगेड वाले भी आए हैं 2.5 घंटे बाद 2.5 घंटे में तो आग लगे भीषण, और 2.5 घंटे लग गया उनको आने में, और पहले तब तक तो खत्म हो गया सब। बाद में अगर आ जाती तो शायद उधर से आग लगी हुई थी। हम कहते कि 1000 झोपड़ियों में से, लोग कहते 1000 है, 500 बरती, 500 तो बच जाती, 500 की जान तो बचती चीजें आ है। बहुत सारी जाने सब कुछ खत्म होने के बाद आई चीजें। अगर आप लोग का कहना है कि समय पे अगर पहुंच गया होता फायर ब्रिगेड गाड़ी तो हर बच चुका थाने होता। पे एक फायर ब्रिगेड मशीन होनी चाहिए, जिससे जो 5 से 7 मिनट के अंदर तुरंत एक्टिव रहे, होना चाहिए ना। दावा करता अब है कहाँ से क्या है, 10 मिनट में पहुंच जाते। तो इस चीजों के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा बस हमारा- देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही, बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही, गवर्नमेंट से इतना साइलेंट है। कि हमें रहने क्या के करें? घर दे दिया जाए, घर दे दिया जाए, अभी तिरपाल पे रह रहे थे, हमें छत दे दी जाए रहने के लिए, और 2-3 महीने का राशन एक साथ मिल जाए, जो हम अपना भरण पोषण कर सके। राशन मिल जाए, ठीक जरूरत है, की चीजें मिल जाए, हमारी पटरी जो गाड़ी ट्रेन पटरी जो पटरी से उतर गई है, वो हम गाड़ी अपनी पटरी अब पे ले बताइए, आए। हम लोग मियाँ बीवी झाड़ू पोछा बर्तन में बीवी करने जाते हैं, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे रह गए, आग लग गई, वो उसी के अंदर लोगों के बच्चे भागे नहीं भाग पाए, मर गए। इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब न होते कौन शौक लगता है इतने इतने बच्चों को लिए, पता है बड़े घर के लिए मेट रखते हैं लोग। हम लोगों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, भैया मजबूरी है, कमाना नहीं तो खाना क्या। अब वो चाहे जिए चाहे नहीं, पीते हैं। तो उनको तो देखिए, अभी पैसा है, IAS PCS की पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी। बाकी जो गरीब आदमी पैसा ही नहीं, स्कूलों में अब आप पढ़ाने जाइए, गरीब आदमी मर जाएगा, इतना कोर्स है और उसकी फीस ही नहीं दे पाएगा। कहाँ से UPSC का एग्जाम गरीब आदमी पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। फिर भी आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई बच्चा कुछ कर दे, मतलब करके कि मतलब इतना तो जान जाएं कि देश के बारे में होता क्या है, हमारे बच्चे तो आगे आप बढ़ लोग जाए। जैसे मजदूरी ना करना पड़े उन ना करना पड़े, कुछ जान जाएं देश के बारे में। पाई पाई जोड़ के आप लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं बच्चों को। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके और 2-2 पैसा जोड़ के बच्चों को पढ़ाने, वो उनका कोर्स तक बढ़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चों का भविष्य यहाँ पे। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम क्या करें?
कल आप लोग का पूरा सब कुछ सारे सपने जल रहे थे यहाँ पे, जो भी आप लोग का था यही था ना देख आपका। रहे थे, लेकिन आंखों ये में बताइए कि प्रशासन का रवैया क्या था? प्रशासन बिल्कुल शांत है, आप देख रहे हैं, कहीं से देखे हैं? मतलब आप विकास नगर इस झोपड़पट्टी के बारे में कोई एक्शन देखे हैं? जो इस झोपड़ियों में नहीं देखे हैं, कहीं नहीं, वो सपने में हम देख रहे, बोला ही नहीं कोई, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सही सुना आपने। लोकतंत्र की असली कीमत चिलचिलाती धूप में लाइनों में लगकर यही गरीब तो चुकाता है, लेकिन बदले में इसे क्या मिलता है? जलती हुई बस्ती, खाक हुए सपने, झूठे आश्वासन का झुंझुना। मतलब वोट लेने के लिए तो हर नेता हाथ जोड़े इन तंग गलियों में चला आता है, लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। क्या किसी नेता के पास इतना भी समय नहीं है कि कम से कम आकर इनका आंसू ही पोंछ दे, कम से कम इन्हें ढाढ़स ही बना दे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, यही बात कह दे? किसी के पास समय नहीं है। अभी चुनाव नहीं है ना, चुनाव होता तो हर नेता जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दुमदुमा कर दौड़ता है, उसी तरीके से हर नेता हर गलियों में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है जितना जाएंगे उतना वोट मिलेगा। लेकिन जब वोट नहीं होता है तो गरीब गन्हाते हैं, बरसाते हैं। वही हो रहा है इनके साथ। लखनऊ के इस विकास नगर में जो अग्निकांड हुआ है, इसने पूरे सिस्टम को नंगा किया है। बेघर हुए लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इन जले हुए पन्नों के राख और गहनों की भरपाई कोई कर पाएगा या नहीं, सवाल तो यही है। फिर कुछ दिन बाद कोई और हादसा होगा, किसी न्यूज़ चैनल की और हेडलाइन बनेगी और फिर कहीं ना कहीं ये हेडलाइन धीमी पड़ती चल जाएगी, चर्चाएं होना बंद हो जाएगी और ये गरीब अपने जस की तस हालत में बने रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं कि आप इस अग्निकांड के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सोए हुए सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं, प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, फायर ब्रिगेड को जिम्मेदार मानते हैं, भयानक लापरवाही को जिम्मेदार मानते हैं, या किसी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? सवाल तो ये भी है, गरीबों को हमारे सिस्टम में न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? सवाल तो यही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सवाल को उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा सकें।